प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आज हम अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस अध्याय के अंतर्गत कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कल भी मैंने 2-3 प्रश्नों के विषय में बताया था, आज भी बता रहा हूँ। सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु नए अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित मानदंड क्या है भाई, उनका उल्लेख आपको करना है। फिर से सुनेंगे प्रश्न, सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु नए अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित मानदंडों का संक्षिप्त में वर्णन करो या उल्लेख करो या लिखिए, किसी भी रूप में आ सकता है। सुनिए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में परिवर्तन की उठती मांग के परिप्रेक्ष्य में 1 जनवरी 1997 को तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने रचनात्मक कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए सुझावों को आमंत्रित किया। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया में इस प्रश्न को भी शामिल किया गया है कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य होने चाहिए। ये बात चल रही है 1 जनवरी 1997 की, और उस समय जो है इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे कोफी अन्नान। इन्होंने जो है ये प्रश्न किया। इस दौरान अनेक सुझाव आए जिनके द्वारा सुरक्षा परिषद की अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यता हेतु मापदंड यानी मानक सुझाए गए। इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सुझाव था भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक तथा सैन्य शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे देश का संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अधिकाधिक योगदान होना चाहिए। तीसरा, नए सदस्य को जनसंख्या के दृष्टिकोण से विशाल देश होना चाहिए। और चौथा, नई सदस्यता पाने वाले देश के लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। पांचवा, यह देश ऐसा हो जो अपनी भौगोलिक संरचना, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के दृष्टिकोण से दुनिया की विविधताओं का प्रतिनिधित्व करता हो। तो ये मानक रखे गए सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए। ये जो जितने बताए मैंने, इन सब बिंदुओं से स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से प्रत्येक की कुछ न कुछ वैधताएं हैं। सरकारें अपने अपने हित एवं महत्वाकांक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ कसौटियों को लाभप्रद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। चाहे कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु इच्छुक न हो, वह इसके बावजूद यह बता सकता है कि इन कसौटियों में क्या परेशानी है। चाहे वो सदस्य भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये बता सकता है कि ये जो मानक रखे गए हैं या ये जो कसौटियाँ रखी गई हैं अस्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के लिए, इसमें कुछ ना कुछ जो है क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, क्या बाधाएं हैं। तो ये थी भाई कुछ चीज़ें। अब मैं एक और प्रश्न के बारे में चर्चा करूँगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के विशेषाधिकारों को यानी वीटो पावर, वीटो पावर को क्यों समाप्त किया जा सकता है। क्या कारण है कि उनको जो है जो वीटो पावर दी गई है, विशेषाधिकार दिए गए, उनको समाप्त किया जाए। सुनिए भाई, विश्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुरूप उसके 5 अस्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा है आपका फ्रांस और इंग्लैंड। फिर से सुने, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। इन्हें विशेषाधिकार यानी वीटो पावर प्राप्त है। तो यही कह रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुरूप उसके 5 अस्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार अर्थात वीटो शक्ति प्रदान करना उनकी सदस्यता को अस्थायी बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। दुनिया में ये देश परमाणु हथियारों से संपन्न बड़ी शक्तियां हैं। हालांकि शीत युद्ध का अंत हो चुका है, लेकिन अभी भी साम्यवाद का अंत नहीं हुआ है। यह तथ्य भी विश्व शांति
उदारवाद, वैश्वीकरण, व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रताओं तथा समाप्ति के अधिकार इत्यादि हेतु भयंकर खतरा बन सकते हैं। दुनिया अभी भी इतने विशाल स्तर पर परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्यों को समानता का स्तर प्रदान कर दिया जाए। भाई केवल 5 को दी गई है, कुल 193 सदस्य हैं, लेकिन वीटो पावर कितनों को है? केवल 5 को है जो अस्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य भी हैं। इसके कुल 15 सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं, उनमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी। इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वीटो पावर को समाप्त किए जाने की परिस्थिति में इन शक्तिशाली देशों की रुचि संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं रहेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग होकर ये राष्ट्र अपनी इच्छानुसार कार्य करेंगे तथा इनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावहीन हो जाएगा। यानी ये महत्वपूर्ण है, कुल मिला के ये बताना चाह रहा है वो कि ये संयुक्त सुरक्षा परिषद के लिए ये जो 5 देश अस्थायी सदस्य हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसी परिस्थिति में विश्व सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा विकास को अपार हानि यानी क्षति उठानी पड़ेगी। तो आप समझ गए क्यों समाप्त नहीं किया जा सकता इनका जो है वीटो पावर जो अस्थायी सदस्य है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे भाई, हैं? सभी छात्र इन्हें जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये मैं आपको पहले भेज चुका हूँ, वहाँ से आप इनका अध्ययन भी करेंगे और अपनी कॉपी में सभी छात्र नोट करेंगे। धन्यवाद।